हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। ओके, आगे चलते हैं। जो कि हम कर रहे थे पॉलिटी में भाग और उसके विषय के बारे में और उनके अनुच्छेद के बारे में, यानी कौन से भाग में क्या लिखा है और कहाँ से कहाँ तक के अनुच्छेद उनमें आते हैं। ठीक है, तो आज हम देखते हैं भाग 13 से। भाग 13 जो है वो क्या कहता है इसके बारे में देखेंगे। उससे पहले आपने अगर मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी, जिसमें मैंने अनुच्छेद, जिसमें मैंने अनुसूचियां, जिसमें मैंने कि कहाँ कहाँ से कौन से संविधान से, मतलब हमारे संविधान में क्या क्या कहाँ कहाँ से लिया है, तो उनकी मैंने काफी सारी वीडियोस बना रखी है। मेरी प्रीवियस वीडियोस जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलते हैं आगे। भाग 13। तो भाग 13 की बात करें तो ये व्यापार और वाणिज्य की बात करता है। किसकी बात करता है? तो व्यापार व वाणिज्य। ठीक है, व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता की बात करता है, यानी व्यापार और वाणिज्य में जो स्वतंत्रता होती है वो भाग 13 में लिखी हुई है। हमारा संविधान कहता है आप व्यापार कर सकते हो, आप कोई भी चाहे वाणिज्य खोल सकते हो, कैसा भी बिजनेस करो, ये आपकी मर्जी है। ये आर्टिकल 301 से लेकर आर्टिकल 307 तक लिखा हुआ है। आर्टिकल 301 से लेकर आर्टिकल 307 तक हमारा भाग 13 आता है। भाग 13 के बाद भाग 14 की बात करें तो भाग 14 में क्या आता है? तो भाग 14 में हमारा आता है संघ की सेवाएं। संघ और राज्य दोनों की सेवाएं, केंद्र या कहें संघ या कहें राज्य, इनकी सेवाओं, इनकी जो सेवाएं होती हैं वो हमारे भाग 14 में आती हैं। ये सेवाएं राज्य में अलग और संघ में अलग होती है। तो राज्य लोक सेवा आयोग होता है एक, राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग। तो राज्य लोक सेवा आयोग की बात करें तो राज्य लोक सेवा आयोग जो है वो होता है जैसे पीसीएस होता है, यानी स्टेट की जो सेवाएं होती हैं उनकी बात करते हैं। आर्टिकल 308 से आर्टिकल 314 तक, 308 से आर्टिकल 314 तक, यानी आर्टिकल 308 से आर्टिकल 314 तक हम राज्य से लोक सेवा आयोग की बात करते हैं। अगर हम इसके बाद बात करें, इसी में आता है केंद्र लोक सेवा आयोग। क्या आता है? केंद्र लोक सेवा आयोग। ये जो केंद्र लोक सेवा आयोग है ये कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल को कवर करता है? तो आर्टिकल 315 से लेकर, यानी आर्टिकल 315 से लेकर आर्टिकल 323 यानी आर्टिकल 323 तक कवर करता है। ठीक है, इसके बाद हम भाग 14 का, जो कि हमारे मूल संविधान में तो नहीं था, बाद में जोड़ा गया है, तो भाग 14 का की बात करें तो इसमें अधिकरण की बात की जाती है। और ये अधिकरण जोड़ा कब गया था? तो अधिकरण यानी ट्रिब्यूनल्स जो होते हैं ये हमारे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हमने इसे जोड़ा था। ठीक है, अब हम बात करें ये ट्रिब्यूनल कब जोड़े गए थे। तो ये ट्रिब्यूनल कौन से आर्टिकल में आते हैं? तो 323 क और 323 ख में, 323 323 क व 323 ख। ट्रिब्यूनल जैसे कि हमारा एनजीटी है ना, जो पर्यावरण को लेकर फैसले सुनाता है। तो न्यायालय के अलावा जो होते हैं, जो केसेस को देख सकते हैं, उन्हें हम ट्रिब्यूनल्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा भाग 14 क में जोड़ा गया था, जो कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। भाग 15 की बात करें तो भाग 15 में निर्वाचन की बात होती है। किसकी बात है भाई? निर्वाचन की। निर्वाचन मतलब इलेक्शन की बात की गई है। आर्टिकल 324 से आर्टिकल 324 से आर्टिकल 329 तक है इसमें। आर्टिकल 324 से 329 का तक किसमें बात की गई है? तो निर्वाचन में बात की गई है, निर्वाचन की बात की जाती है। भाग 16 की बात करें तो भाग 16 में किसकी बात की जाती है? तो भाग 16 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, यानी हम कहें एससी एसटी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग जो होते हैं, पिछड़े वर्ग के लोग जो पिछड़ जाते हैं, तो पिछड़े वर्ग। और इसके साथ साथ पिछड़े वर्ग के साथ साथ बात करें तो एंग्लो भारतीयों के प्रावधान की भी यहाँ बात की गई है। एंग्लो भारतीयों के प्रावधान की भी यहाँ पर बात की गई है। किसमें? तो भाग 16 में। अब हम अनुच्छेद की बात करें तो इसके अनुच्छेद 330 से 342 तक आते हैं। 330 से 342 तक अनुच्छेद आते हैं भाग 16 के, जिसमें किसकी बात की गई है? तो अनुसूचित जाति,
अनुसूचित जनजाति और किसकी बात की गई है, तो आप बात करोगे पिछड़े वर्ग की और एंग्लो भारतीयों की। तो ये कहाँ बात की गई है, भाग 16 में बात की गई है। बात करते हैं भाग 17 की। किसकी, तो भाग 17 की। भाग 17 में हमारी भाषा यानी राजभाषा की बात की गई है। भाग 17 की बात करें तो किसकी बात की गई है, तो भाग 17 में राजभाषा की बात की गई है। भाग 17 जिसमें बात की गई है राजभाषा। राजभाषा कहाँ से कहाँ तक है, तो राजभाषा हमारी 343 से आर्टिकल 351 तक, 343 से 351 तक इस आर्टिकल तक राजभाषा की बात की जाती है, जिसमें पहले संघ की भाषा की बात की गई है। सबसे पहले किसकी, तो संघ की भाषा। संघ की भाषा में कहाँ से कहाँ तक के आर्टिकल आते हैं, आर्टिकल 343 से लेकर आर्टिकल 344 तक, 344 तक संघ की भाषा की बात की जाती है। संघ की भाषा के बाद प्रादेशिक भाषा आती है, तो फिर उसके बाद हम करेंगे प्रादेशिक की भाषा। प्रादेशिक भाषा कौन से आर्टिकल में आती है, तो आर्टिकल 345 से आर्टिकल 347 तक हम प्रादेशिक भाषा की बात करते हैं, जो राजभाषा के अंतर्गत भाग 17 में आता है। ठीक है, हम इसमें और किसकी बात करते हैं, हम इन्हीं अनुच्छेदों के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की भी भाषा की बात करते हैं। यानी सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कौन सी भाषा आने वाली है, कौन सी भाषा लैंग्वेज यूज होती है, जो कि है इंग्लिश। ठीक है, तो वो किसमें बात करते हैं हम, आर्टिकल 348 से आर्टिकल 349 तक, 348 से 349 तक, यानी 348 में, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की भाषा, 349 में हाई कोर्ट की भाषा की बात की गई है। अब हम बात कर रहे हैं और क्या आता है, क्योंकि अभी 350 से 351 तक बच गए हैं आर्टिकल, उसमें विशेष निर्देश आते हैं। क्या आते हैं, तो उसके अंतर्गत विशेष निर्देश आते हैं, विशेष निर्देश आते हैं, आर्टिकल 350 और आर्टिकल 351। तो ये था भाग 17, जिसमें बात की थी किसकी, तो राजभाषा की बात की गई है। और राजभाषा भी कहाँ कहाँ की, तो संघ की राजभाषा आर्टिकल 343 से 344 तक, फिर प्रादेशिक राजभाषा आर्टिकल 345 से आर्टिकल 347, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की राजभाषा आर्टिकल 348 से आर्टिकल 349 तक, विशेष निर्देश जो कि आर्टिकल 50 और 350 और 351 की बात की गई है। आर्टिकल भाग 18 की बात करें तो भाग 18 में किसकी बात की जाती है, तो भाग 18 में आपात उपबंध की बात की जाती है। किसकी बात है, तो आपात उपबंध की बात है, आपात उपबंध। और आपात उपबंध 3 तरीके से हमारे यहाँ लगते हैं, जो कि आपको पहले भी बताए हैं मैंने। और ये आता कहाँ से कहाँ तक है, तो आर्टिकल 352 से आर्टिकल 352 से आर्टिकल 360 तक। और 3 तरह के आपात उपबंध होते हैं। पहला वित्तीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल। तो बात करें वित्तीय आपातकाल की, वित्तीय आपातकाल, ठीक है, जो कि हमने डिटेल में भी पढ़ा था कि वित्तीय आपातकाल क्यों लगता है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो पीछे जाइए और आपातकाल की वीडियोस भी देखिए, ठीक है, जिसमें मैंने बड़ी डिटेल में आपातकाल समझाया था अच्छे से। आर्टिकल 360 में आता है वित्तीय आपातकाल, आर्टिकल 360 में वित्तीय आपातकाल आता है। और राष्ट्रीय आपातकाल किसमें आता है, आप आंसर दीजिए। राष्ट्रीय आपातकाल किस आर्टिकल के तहत लगता है, तो राष्ट्रीय आपातकाल 352 के तहत लगता है। किसके तहत लगता है, 352 के तहत। तीसरे तरह का आपातकाल था राज्य आपातकाल। क्या था, राज्य आपातकाल। ये किसके तहत लगता है, तो आर्टिकल 356 के तहत। किसके तहत, तो आर्टिकल 356 के तहत। तो एक बार फिर से रिपीट कीजिए कि जो हमारे आपातकाल उपबंध हैं वो किसमें आते हैं, भाग 18 में, आर्टिकल 352 से 360 तक। और बात करें वित्तीय आपातकाल की तो आर्टिकल 360 के अकॉर्डिंग लगता है। और राष्ट्रीय आपातकाल की बात करें आर्टिकल 352 के तहत लगता है। बात करें राज्य आपातकाल की तो 356 के तहत लगता है। अब बात कर लेते हैं भाग 19 की। भाग 19 में क्या दिया है, तो भाग 19 में प्रकरण दे रखा है। भाग 19 में प्रकरण दे रखा है कि कौन से आर्टिकल में आते हैं, तो 361 से 367 तक, आर्टिकल 361 टू 367 तक प्रकरण आते हैं, जो कि भाग 19 में है। भाग 20 में बात करें तो बहुत महत्वपूर्ण बात आती है भाग 20 में। भाग 20 में, एक मिनट रुकिए,
भाग 20 की बात करें तो भाग 20 में आते हैं हमारे संशोधन। आपको पता है ना, संशोधन जो कि हमारे संविधान में हो चुके हैं और अब तक 104 संविधान संशोधन किए जा चुके हैं। तो इसमें आते हैं संविधान के संशोधन। भाग 20 में संविधान के संशोधन। संविधान के संशोधन किसके अंतर्गत आते हैं? अगर हम आर्टिकल की बात करें संविधान संशोधन के, तो आर्टिकल 368 जो बताता है कि हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं, यानी टाइम टाइम पे अगर हमें लगे कि संविधान में कुछ नया जोड़ने की जरूरत है या कुछ हटाने की जरूरत है, तो संशोधन कर कर वो किया जा सकता है। भाग 21 की बात करें तो भाग 21 बताता है किसके बारे में? तो अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध के बारे में। अस्थायी संक्रमणकालीन व विशेष उपबंध। कुछ विशेष उपबंध कर रहे हैं तो वो भाग 21 के तहत किए जाते हैं। आर्टिकल 369 से 392 तक, आर्टिकल 369 से 392 तक हम क्या कर सकते हैं? अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध कर सकते हैं। भाग 22 जो कि अंतिम भाग है, तो भाग 22 में बात कर लेते हैं वो क्या आता है। तो भाग 22 में हमारे यहाँ पर संक्षिप्त नाम, यानी बहुत संक्षिप्त करके जो नाम होता है उसकी बात करते हैं हम आर्टिकल 22 में। और प्रारंभ हिंदी में बात करते हैं हम संक्षिप्त नाम और प्रारंभ में जो हिंदी थी उसकी बात करते हैं हम हिंदी। ठीक है, प्रारंभ में हिंदी में प्राधिकृत जो पाठ और निरसन थे, जो भी हिंदी में क्या क्या थे, पाठ और निरसन, उनकी बात करते हैं हम भाग 22 में। आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक? आर्टिकल 393 से लेकर 395 तक, जो कि आपको पता भी है। तो टोटल हमारे संविधान में अगर बात करें, टोटल हमारे संविधान में कितने भाग हुए? तो भाग हो गए 22। अगर टोटल हमारे संविधान में अनुच्छेद की बात करें तो कितने हो गए? 395। अगर हम बात करें अनुसूची की तो वो कितनी थी? तो अनुसूची आपने पढ़ी थी 12। तो ये टोटल संविधान में अभी फिलहाल में हैंगे हमारे संविधान में। ओके, तो ये हमारे खत्म होते हैं भाग और उनसे संबंधित जो भी उनके क्या थे, जो भी उनसे संबंधित आर्टिकल थे। तो अब हम स्टार्ट करेंगे भाग 1 को डिटेल में पढ़ना। और भाग 1 में क्या क्या होता है, मतलब उनके राज्य क्षेत्र क्या क्या है, जिसमें हमने भाग 1 का टॉपिक क्या दिया था, संघ के राज्य क्षेत्र, तो उनके बारे में ही पढ़ेंगे। कैसे सीमाएं हिलाई जाती हैं, कैसे हटाई जाती हैं, क्या प्रोसेस है, ये सब हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो मेरी वीडियो को देखना ना भूलें और जरूर देखें अगले भाग को, ताकि और इसे भी देखकर शेयर करें, लाइक करें, क्योंकि अगर आप अप्रिशिएट नहीं करोगे तो कौन करेगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू।